नमस्कार साथियों, दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य किन भूकंपीय जोन में अवस्थित है। तो जो उत्तराखंड राज्य है ये आपके भूकंप जोन 4 और भूकंप जोन 5 में आता है। और जो भूकंप जोन जो 4 है ये आपका संवेदनशील जोन है। और भूकंप जोन जो 5 है ये आपका अति संवेदनशील जोन है। और अति संवेदनशील जोन में जो आते हैं आपके चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के जनपद आते हैं। और वहीं जो संवेदनशील जोन में आपके देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी और उधम सिंह नगर आते हैं। तो उत्तराखंड आपके भूकंप जोन 4 और 5 में आता है। तो डी ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिवंगल या भमक क्या कहा जाता है। तो जो स्थानीय भाषा में जो ग्लेशियर होते हैं इनको हिवंगल या भमक कहते हैं। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1945 के पाताल गंगा में भूस्खलन का संबंध उत्तराखंड के किस जनपद से था। तो जो 1945 में जो पाताल गंगा में जो भूस्खलन आया था ये आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट में आया था। तो पाताल गंगा का संबंध आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट से है। तो जो डी ऑप्शन होगा वो आपका सही आंसर होगा। वहीं ऑप्शन ए है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और ये 1960 में इसको टिहरी से अलग करके जनपद बनाया गया था। और हरिद्वार जो डिस्ट्रिक्ट है ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है जनसंख्या के मामले में। और 1988 में इसको जनपद बनाया गया था। वहीं जो ऑप्शन बी है बागेश्वर। बागेश्वर को उत्तर का वाराणसी के नाम से जाना जाता है। और ये कुमाऊं मंडल का एक डिस्ट्रिक्ट है। और ये उत्तराखंड के 3 जो सबसे छोटे जनपदों में से है। तो तीसरा सबसे छोटा जनपद आपका बागेश्वर है। सबसे छोटा जनपद आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका चंपावत है। फिर रुद्रप्रयाग है, तीसरे नंबर पर आपका बागेश्वर आता है। तो जो पाताल गंगा भूस्खलन का संबंध है ये आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट से है। तो डी ऑप्शन होगा जो आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के बरेली और पीलीभीत जिले उत्तराखंड राज्य के किस एकमात्र जिले से अपनी सीमा साझा करता है। तो उत्तर प्रदेश का जो बरेली डिस्ट्रिक्ट है और पीलीभीत जो डिस्ट्रिक्ट है ये आपके उधम सिंह नगर के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वहीं जो देहरादून डिस्ट्रिक्ट है ये आपके उत्तर प्रदेश के साथ और हिमाचल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। नैनीताल जो है ये आपके उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। और हरिद्वार भी आपके उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो ये ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन असत्य है। चार में से तीन तो सही है, एक गलत है। आपको बताना कौन सा गलत दिया गया है। तो जो मिर्गथनी जो ये आपके चमोली और बागेश्वर के बीच है। नंदाकोट जो पर्वत है ये आपके पिथौरागढ़ और बागेश्वर में है। और ऋषि पहाड़ जो है ये आपके चमोली और उत्तरकाशी में नहीं बल्कि ऋषि पहाड़ जो है ये आपके पिथौरागढ़ में है। और हरदेवल जो चोटी है ये आपके चमोली और पिथौरागढ़ के बीच है। तो इसमें जो सी ऑप्शन है ये गलत दिया गया है। ऋषि पहाड़ आपके पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जो टाई जंक्शन के रूप में चीन, नेपाल, भारत के बीच स्थित है और इसे गुंजी धरा भी कहते हैं। तो जो पिथौरागढ़ का जो लिपुलेख धरा है इसको गुंजी धरा भी कहते हैं। और ये आपके ट्राई जंक्शन पर स्थित है। और ट्राई जंक्शन का मतलब है कि जब तीन देश आपस में मिलते हैं, चीन, नेपाल और भारत। तो ये ट्राई जंक्शन पर स्थित है। तो जो लिपुलेख धरा है ये आपका इसको गुंजी धरा के नाम से भी जाना जाता है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वहीं जो नीति धरा है ये आपके चमोली में है। और मानाधरा आपके चमोली में है। और जयंतीधुरा जो है ये आपका पिथौरागढ़ में है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक पंच प्रयाग में शामिल नहीं है। तो जो देवप्रयाग है ये टिहरी डिस्ट्रिक्ट में आता है। और ये आपकी भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर है। और वहीं जो रुद्रप्रयाग है ये भी आपके अलकनंदा और जो मंदाकिनी नदी है उसके संगम पर है। और कर्णप्रयाग आपके चमोली में है। और ये आपके अलकनंदा और पिंडर के संगम पर है। लेकिन जो सोन प्रयाग है ये आपके पंच प्रयागों में नहीं आता। सोन प्रयाग जो है ये आपके एक पवित्र स्थल है और ये आपके रुद्रप्रयाग में आता है, लेकिन ये पंच प्रयागों में नहीं आएगा। जिसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन सी एक अलकनंदा की सहायक नदी नहीं है। तो जो पिंडर नदी है ये आपकी अलकनंदा की सहायक नदी है। नंदाकिनी भी आपकी अलकनंदा की सहायक नदी है। मंदाकिनी भी आपकी अलकनंदा की सहायक नदी है। लेकिन जो बिलंगना है ये आपकी अलकनंदा की सहायक नदी नहीं बल्कि भागीरथी की सहायक नदी है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्कीइंग के लिए अधिक प्रसिद्ध है। तो जो स्कीइंग के लिए जो सबसे फेमस है उत्तराखंड में जो चमोली का जो औली क्षेत्र है ये आपके स्कीइंग के लिए फेमस है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन बी है नैनीताल। नैनीताल आपके कुमाऊं मंडल का एक डिस्ट्रिक्ट है। और यहाँ पे उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है ये भी आपके नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के हल्द्वानी में स्थित है। और कुमाऊं मंडल का जो मुख्यालय भी आपके नैनीताल में ही है। और 1891 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। वहीं मसूरी जो है इसको पहाड़ों की रानी के नाम से फेमस है। और ये मसूरी जो है यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी जो है ये भी आपके मसूरी में है। और इसकी स्थापना 1959 में की गई थी। और मसूरी आपके देहरादून में आती है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के कितने जिलों में बृहद हिमालय का फैलाव है। तो उत्तराखंड राज्य में जो बृहद हिमालय है ये 5 जनपदों में फैला हुआ है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1998 में उत्तराखंड के मालपा में हुए भूस्खलन के बचाव के लिए सेना में कौन सा ऑपरेशन चलाया था। तो जो 1998 में जो मालपा में जो भूस्खलन आया था उसके लिए भारतीय सेनाओं द्वारा ऑपरेशन ब्लू एजल चलाया गया था। तो जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। और वहीं जो ऑपरेशन सूर्य होप है ये आपके जो 2013 में जो केदारनाथ में आपदा आई थी वहाँ पे भारतीय सेनाओं द्वारा ऑपरेशन चलाया गया था। तो सी ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरांचल के सर्वाधिक 4 जिलों के साथ सीमा साझा करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला कौन सा है। तो उत्तराखंड के 4 जिलों के साथ सीमा साझा करने वाला जो उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला ये आपका जो बिजनौर जो जनपद है ये 4 जनपदों के साथ हमारे 4 जनपदों के साथ ये सीमा बनाता है। तो ए ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पर्वत चोटियों में कौन सत्य दिया गया है, इनमें से 4 विकल्पों में से कौन सा सही दिया गया है। तो जो श्री कैलाश है ये आपके चमोली के सामने दिया गया है, जो कि श्री कैलाश के जो पर्वत है ये आपके पिथौरागढ़ में आता है। वैसे तो ये तिब्बत क्षेत्र में आता है पर इसका कुछ क्षेत्र पिथौरागढ़ के बगल में है। तो पहला कथन गलत है। जो कालंका जो चोटी है ये आपके उत्तरकाशी में नहीं बल्कि ये आपके चमोली में है, ये भी गलत दिया गया है। मुकुट पर्वत आपके चमोली में ये सही सुमेलित है। और बंदरपूछ आपके पिथौरागढ़ में नहीं बल्कि उत्तरकाशी में है। तो इसमें जो पहला कथन भी गलत है, दूसरा कथन भी गलत है, तीसरा भी कथन गलत है, लेकिन जो सी ऑप्शन है ये आपका सही सुमेलित है। जो मुकुट पर्वत है ये आपके चमोली में स्थित है। तो सी ऑप्शन जो होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने उत्तराखंड राज्य में स्थित नंदा देवी चोटी को सर्वप्रथम फतेह करने का असफल प्रयास 1905 में किया था। तो 1905 में जो नंदा देवी पर जाने का जो प्रयास किया था ये आपके टीजी लॉन्गस्टॉक ने किया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वहीं जो बछेंद्री पाल है ये आपकी पर्वतारोही है और ये भारत की पहली महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर गई थी। और संतोष यादव का संबंध भी आपका पर्वतारोही से है और इनका संबंध आपके हरियाणा राज्य से है। और ये माउंट एवरेस्ट पर 2 बार जाने वाली पहली महिला है। तो जो नंदा देवी चोटी पर कौन गया था, आपके टीजी लॉन्गस्टॉप। तो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का कौन सा भाग वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो जो उत्तराखंड राज्य का जो बारिश वर्षा का समय होता है तो जो ब्राह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय ये सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में कौन सा जनपद उत्तराखंड राज्य में के कौन से जनपदों का समूह भूकंपीय स्थिति के अनुसार सर्वाधिक सक्रिय या संवेदनशील जोन में आता है। तो जो अल्मोड़ा और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है ये अल्मोड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है भूकंप जोन 5 में आता है और जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है ये आपके भूकंप जोन 4 में आता है। और देहरादून और उत्तरकाशी जो भी आपके भूकंप जोन 4 में आते हैं, लेकिन जो बागेश्वर और चमोली दोनों ही डिस्ट्रिक्ट हैं ये आपके भूकंप जोन 5 में आते हैं। और उत्तराखंड को 2 भूकंप जोन में बांटा गया, भूकंप जोन 4 और भूकंप जोन 5। और जो भूकंप जोन जो 5 है ये आपके अति संवेदनशील जोन है और इसी में आपका बागेश्वर और चमोली डिस्ट्रिक्ट भी आता है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मालपा की भूस्खलन की त्रासदी कब गठित हुई थी। तो मालपा जो है ये आपके पिथौरागढ़ में है और यहाँ पे जो भूस्खलन की जो त्रासदी हुई थी ये आपकी 1998 में हुई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में शिवालिक श्रेणियों के दक्षिण में स्थित ब्रंश रेखा को कहा जाता है। तो उत्तराखंड के जो शिवालिक के जो दक्षिण में जो स्थित जो ब्रंश रेखा है उसको ब्रंश हिमालय अग्रभ्रंश कहा जाता है। जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को उत्तराखंड राज्य के हिमालय दिवस मनाया जाता है। तो उत्तराखंड राज्य के द्वारा जो हिमालय दिवस मनाया जाता है ये आपके हर साल आपके 9 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वहीं जो 15 सितंबर को आपका इंजीनियर दिवस मनाया जाता है और 5 सितंबर को आपका शिक्षक दिवस मनाया जाता है और 5 अक्टूबर को आपका विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गिरद्वार उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है। तो इसमें जो लिपुलेख धरा है ये भी आपको उत्तराखंड में, माणा धरा भी आपको उत्तराखंड में है और सिनला धरा भी आपके उत्तराखंड में, लेकिन जो डिप्सा धरा है ये आपके उत्तराखंड में नहीं है बल्कि आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का पहला हिमनद प्राधिकरण 14 जून 2010 को उत्तराखंड राज्य में किस नाम से गठित किया गया था। तो विश्व का जो पहला हिमनद प्राधिकरण का जो गठन 2010 में किया गया था ये उत्तराखंड में स्नो एंड ग्लेशियर अथॉरिटी के नाम से
इसको स्थापित किया गया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा धरा कौन सा है। तो उत्तराखंड राज्य का जो सबसे ऊंचा जो धरा, दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा जो धरा है, ये आपका जो शिमला धरा है, ये आपका सबसे दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा धरा है। और ये आपके शिमला धरा जो है ये आपके पिथौरागढ़ में स्थित है। वहीं जो टेल पास जो धरा है ये आपके बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच है। और जो लाथू धरा है ये आपके चमोली और पिथौरागढ़ के बीच है। और जो बाराहोती धरा है ये आपकी चमोली में स्थित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें आपदाओं के संबंध में पूछा गया और इसमें चार ऑप्शन है और आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि सितंबर 1951 में नायर नदी की में भूस्खलन के कारण सतपुली में भारी तबाही हुई थी। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो 1951 में जो नया नदी में जो भूस्खलन आया था इसमें सतपुली में काफ़ी तबाही मची थी। दूसरा कथन कह रहा है कि 1998 में मालपा में हुए भूस्खलन में प्रसिद्ध नृत्यांगना प्रतिमा बेदी का निधन हुआ था। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। जो 1998 में जो मालपा में भूस्खलन आया था उसमें प्रतिमा प्रतिमा देवी का भी निधन हो गया था। सी ऑप्शन कह रहा है कि 1 सितंबर 1803 में गढ़वाल क्षेत्र में आए भूकंप गोरखाओं के गढ़वाल को जीतने में सहायक हुआ था। तो तीसरा कथन भी ठीक है। जो 1803 में जो गढ़वाल क्षेत्र में जो भूकंप आया था उस समय हमारी उत्तराखंड की स्थिति बहुत खराब हो गई थी भूकंप की वजह से, और इन गोरखाओं ने इसी का फायदा उठाकर हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया था। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। चौथा कथन कह रहा है कि 2002 में बूढ़ा केदार क्षेत्र में भूस्खलन उत्तराखंड के इतिहास का सबसे भयावह आपदा थी। तो चौथा कथन गलत है। ये सबसे भयावह आपदा नहीं थी, बल्कि जो 2013 में जो केदारनाथ में जो आपदा आई थी ये हमारे उत्तराखंड के इतिहास की सबसे खतरनाक या सबसे बड़ी आपदा थी या सबसे भयावह आपदा थी। तो जो इसमें जो डी ऑप्शन है ये आपका गलत दिया गया है, इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा जिला ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। तो उत्तरकाशी जो डिस्ट्रिक्ट है ये आपके ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने उत्तराखंड राज्य में स्थित नंदा देवी चोटी पर 1936 में सर्वप्रथम सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी। तो 1936 में जो सबसे पहले जो नंदा देवी पर चोटी पर गए थे ये आपके बिल टिलमैन नोएल ऑडेल ने की थी, या मतलब ये सफलतापूर्वक गए थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो फ्रैंक ऑप्शन भी है फ्रैंक स्मिथ, इन्होंने ये भी आपके पर्वतारोही थे और इन्होंने फूलों की घाटी की खोज की थी। और एक तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित किस धरे से मानसरोवर धर्मार्थी गुजरते हैं। तो जो मानसरोवर जो धर्मार्थी होते हैं ये आपके लिपुलेख धरे से होकर गुजरते हैं, और ये लिपुलेख जो धरा है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो माणा पास है ये आपके चमोली में है और नामा पास जो है ये आपके पिथौरागढ़ में है। तो बी ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंचाचूली शिखर की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है। तो पंचाचूली जो शिखर है ये आपके पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है और ये आपके समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है आपकी 6904 मीटर है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर भौगोलिक क्षेत्रफल में भारत के संदर्भ में उत्तराखंड का 15वां स्थान है। तो पहला कथन गलत है। अगर भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो उत्तराखंड का जो नंबर आता है ये आपके 18वें नंबर का राज्य है और उत्तराखंड का क्षेत्रफल आपका 53,483 वर्ग किलोमीटर है और ये भारत के कुल क्षेत्रफल का आपके 1.69% का योगदान है। तो पहला कथन गलत है, ये आपके 15वें नंबर पर नहीं बल्कि आपके 18वें नंबर पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो बी ऑप्शन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा जिला बागेश्वर है। तो दूसरा कथन भी गलत है। उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा जो जिला है ये आपकी चमोली और हरिद्वार है। क्षेत्रफल में तो आपका चमोली है और जनसंख्या में आपका हरिद्वार है। तो इस वजह से दूसरा कथन भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तीसरा कथन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ साझा नहीं करता है। तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है। तीसरा कथन इस वजह से ठीक है कि उत्तराखंड जो सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है ये आपके चाइना के साथ करता है और दूसरे नंबर पर आपके नेपाल के साथ करता है। और ऑप्शन भी यही कह रहा है कि नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, इस वजह से तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है। चौथा कथन कह रहा है कि क्षेत्रफल के आधार पर उत्तराखंड राज्य बिहार से बड़ा है। तो चौथा कथन भी गलत है। क्षेत्रफल के आधार पर उत्तराखंड राज्य जो है बिहार से छोटा राज्य है। तो इसमें ए बी और डी जो ऑप्शन है तो गलत है, जो सी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। तो जो ऑपरेशन सूर्य होप है ये आपके उत्तराखंड राज्य से संबंधित है और ये ऑपरेशन आपके 2013 में चलाया गया था जब केदारनाथ में आपदा आई थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
खलियासोण भूस्खलन के क्षेत्र उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो जो खलियासैंण जो भूस्खलन क्षेत्र ये आपके श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच ये स्थित है। तो डी ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो चंबा और जो नरेंद्र नगर है ये आपके टिहरी गढ़वाल में है, और कोटद्वार और दुगड्डा जो है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में, और जो अगस्त्य मुनि और गुप्त काशी है ये आपके रुद्रप्रयाग में स्थित है। और डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि 20 अक्टूबर 1991 में उत्तरकाशी में आई प्राकृतिक आपदा का कारण था। तो जो 1991 में जो उत्तरकाशी में जो प्राकृतिक आपदा आई थी इसका जो मुख्य कारण ये आपका भूकंप था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? तो इन राज्यों में अगर सबसे छोटा क्षेत्रफल जो देखा जाए या सबसे जो छोटा राज्य है इनमें से, तो उत्तरांचल इनमें सबसे छोटा राज्य है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इसमें जो राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और दूसरे नंबर का जो सबसे बड़ा राज्य है आपका मध्य प्रदेश है, और तीसरे नंबर का जो सबसे बड़ा जो राज्य है आपके महाराष्ट्र है, और चौथे नंबर का जो सबसे बड़ा राज्य है ये आपका उत्तर प्रदेश है। तो ध्यान रखना, पहले नंबर सबसे बड़ा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। और हमारे उत्तराखंड का कौन सा नंबर आता है? तो हमारे उत्तराखंड का 18वां नंबर आता है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पर्वत पदीय नगर नहीं है? कौन सा पर्वत पदीय नगर नहीं है? तो जो टनकपुर है ये आपके चंपावत में है, और ये आपके पर्वतीय नगर है। रुद्रपुर आपके उधम सिंह नगर में है, और ये भी आपके पर्वतीय नगर में आता है। कोटद्वार आपके पौड़ी गढ़वाल में है, और ये भी आपके पर्वत नगरों में आता है। और हरिद्वार जो है ये आपके मैदानी इलाकों में आता है, ना कि पर्वत में आता है। इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो उत्तराखंड का क्षेत्रफल जो है ये आपका 53,483 और किलोमीटर है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 1.69%, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको सही सुमेलित करना है। तो जो 2002 में जो भूकंप आया था ये आपके खेत गांव में भूस्खलन आया था। और 2003 में आपके डीडी हाट में भूस्खलन आया था। और 2004 में आपके सुंदरडुंगा हिम भूस्खलन आया था। और 2005 में जो भूस्खलन आया था ये आपके गोविंद घाट में भूस्खलन आया था। तो इस तरह से अगर इसको सही सम्मिलित करने की कोशिश करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पिथौरागढ़ बागेश्वर के मध्य अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पिथौरागढ़ बागेश्वर के मध्य एकमात्र टेल पास धरा है, यह किन दो पर्वतों श्रेणियों को जोड़ता है? तो जो बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच जो टेल पास धरा है ये आपके नंदाकोट और नंदा देवी को पर्वतों को जोड़ता है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये नंदाकोट और जो नंदा देवी है ये आपकी चमोली में है, और ये इसको कौन सा धरा जोड़ता है? तो ट्रेल पास धरा जोड़ता है। वहीं जो मुकुट और जो माणा पर्वत है ये आपके चमोली में है, और नीलकंठ और जो नंदा देवी पुरी है ये भी आपके चमोली में है, और जो श्री कैलाश है ये आपके तिब्बत में स्थित है, और इसकी ये समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 6,638 मीटर इसकी हाइट है। तो इसमें जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धरा उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है? तो जो ऑप्शन बी है मुलिंगला, तो ये मुलिंगला जो धरा है ये आपके उत्तरकाशी को और तिब्बत को आपस में जोड़ता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ट्रेल पास धरा है ये आपके बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच है, और वहीं जो लिपुलेख धरा है ये आपके पिथौरागढ़ में है, और ये उत्तराखंड को तिब्बत से जो जोड़ता है या तिब्बत के बीच है, या यूँ कह सकते हैं कि पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय धर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? तो जो लिपुलेख धर्रा है ये भी उत्तराखंड में स्थित है, और ये आपके पिथौरागढ़ में स्थित है। और माणा धर्रा भी उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। और जो नामा पास धर्रा है ये भी नामा पास है ये भी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। लेकिन जो शिवकिला जो धर्रा है ये आपके हिमाचल प्रदेश में है, ना कि उत्तराखंड में। तो इसमें से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि शिवकिला कहाँ पे है? आपके हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में स्थित कामेट शिखर की ऊंचाई क्या है? तो जो 7,838 मीटर है ये आपके जो चौकम्बा जो शिखर है इसकी ऊंचाई है, और ये चौकम्बा शिखर आपके चमोली में है। और जो 7,817 मीटर है ये आपके नंदा देवी की पश्चिमी की ऊंचाई है। और जो 7,756 मीटर है ये आपके कामेट की ऊंचाई है, और ये उत्तराखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आपको बताना था कि कामेट शिखर की ऊंचाई कितनी है, तो 7,756 मीटर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि थांगला, डंगरीला, नेलंग, लमलंग क्या है? तो ये थांगला भी आप ये जो थांगला ये भी धर रहा है, और डंगरीला भी आपका धर रहा है, नेलंग भी आपका धर रहा है, और लमलंग भी आपका क्या है? धर रहा है। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जेलंग पर्वत शिखर स्थित है। तो जो जेलंग जो पर्वत शिखर है ये आपके
उत्तरकाशी जिले में स्थित है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वहीं जो ऑप्शन ये है चमोली, चमोली उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और ये आपके गढ़वाल मंडल का एक डिस्ट्रिक्ट है, और 1960 में इसको जनपद बनाया गया था। वहीं जो ऑप्शन बी है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग उत्तराखंड का दूसरा सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है क्षेत्रफल में, और जनसंख्या के मामले में ये सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, और ये 1997 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, और ये आपके गढ़वाल मंडल का एक डिस्ट्रिक्ट है। वहीं जो ऑप्शन सी है पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ 1960 में जनपद बनाया गया था, और ये आपके कुमाऊं मंडल का एक डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ की सबसे ऊंची जो चोटी है पंचाचूली जो चोटी है ये आपके पिथौरागढ़ में है, और इस पंचाचूली की हाइट आपकी 9400 मीटर है। और पिथौरागढ़ एक उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो दो देशों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी एक तरफ उत्तराखंड दिया गया है, दूसरी तरफ से संबंधित जो उत्तर प्रदेश का जो सीमा साझा करते हैं वो दिए गए हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट किसके साथ सीमा साझा करता है। तो जो उत्तराखंड का जो देहरादून डिस्ट्रिक्ट है ये आपके उत्तर प्रदेश का जो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है उसके साथ सीमा साझा करता है। वहीं जो उत्तराखंड का जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है ये आपके यूपी का जो बिजनौर डिस्ट्रिक्ट है उसके साथ सीमा साझा करता है। और जो उत्तराखंड का जो पौड़ी गढ़वाल है ये आपके यूपी के जो मुरादाबाद जो जनपद है उसके साथ सीमा साझा करता है। और जो उत्तराखंड का जो हरिद्वार जनपद है ये आपके यूपी के जो मुजफ्फरनगर जो डिस्ट्रिक्ट है उसके साथ सीमा साझा करता है। तो इस तरह से अगर इसको आप सही सम्मिलित करने की कोशिश करोगे तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धर्मा तथा जौहर घाटी को जोड़ने वाला दर्रा कौन का नाम क्या है। तो जो धर्मा और जो जौहर घाटी को जो जोड़ने वाला जो दर्रा है ये आपके रालम दर्रा है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये जो रालम दर्रा है ये आपके पिथौरागढ़ में है, और जो बाराहोती दर्रा है ये आपके चमोली में है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोलिंगला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है। तो जो मोलिंगला दर्रा है ये आपके उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं और चमोली और जो तिब्बत के बीच जो धर्रे हैं ये आपका जो नीति धरा है ये भी चमोली और तिब्बत के बीच है। किंगरी भिंगरी धरा भी आपके चमोली और तिब्बत के बीच है। डुंगरीला धरा भी आपके चमोली और तिब्बत के बीच है। चोरहोती धरा भी आपके चमोली और तिब्बत के बीच है। शल शल धरा भी आपके चमोली और पिथौरागढ़ के बीच है। और बालसा धरा भी आपके चमोली और पिथौरागढ़ के बीच है, सॉरी तिब्बत के बीच है। वहीं जो पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच है ये आपके जो लिपुलेख धरा है ये आपके पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच है। और लामपिया धुरा भी आपके पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच है। और जो शिमला दर्रा है ये भी आपके पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच है। और वहीं जो उत्तरकाशी और तिब्बत के जो बीच दर्रे हैं, एक तो आपका मुलिंगला दर्रा है ये उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच है, और थांगला दर्रा भी आपके उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच है, और जो नेलंग दर्रा है भी आपके उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच है, और जो सांग चोकला दर्रा है भी आपके उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच स्थित है। तो ये दर्रे आप याद करने की कोशिश कर लेना। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्रीनगर में स्थित अजयपाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुआ था। तो जो 1803 में जो गढ़वाल में जो भूकंप आया था उसमें गढ़वाल के राजा अजयपाल का जो राजभवन था वो भी क्षतिग्रस्त हो गया था। तो जिसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और वहीं जो ऑप्शन जो डी है 1815 में, तो 1815 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसका उत्तराखंड में आगमन हुआ था। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष नैनीताल में भारी भूस्खलन हुआ था। तो जो नैनीताल में जो भारी भूस्खलन हुआ था ये आपके 1880 में हुआ था। तो जो ए ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालय का कौन सा भाग जो करेवा के लिए प्रसिद्ध है। तो जो कश्मीर हिमालय है ये आपके करेवा के लिए प्रसिद्ध है, यानी जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और कश्मीर हिमालय को आपका पंजाब हिमालय भी कहते हैं। और ये जो कश्मीर हिमालय है ये आपके सतलज सिंधु और सतलज के बीच ये स्थित है। वहीं जो ऑप्शन ए है कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय जो है ये आपके सतलज और काली नदी के बीच है। और नेपाल जो हिमालय है ऑप्शन सी सी ये आपके काली और तीस्ता के बीच है। और जो असम हिमालय ये आपके तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच स्थित है। तो ये बहुत बार पूछते हैं कि कुमाऊं हिमालय किसके बीच है, तो सतलज और काली। नेपाल हिमालय किसके बीच है, तो काली और तीस्ता। कश्मीर हिमालय किसके बीच है, सिंधु और सतलज। असम हिमालय किसके बीच है, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच स्थित है। बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 28 मार्च 1999 में उत्तराखंड राज्य के किस जिले में 6.4 रेक्टर स्केल तीव्र भूकंप आया था। तो जो 1999 में जो भूकंप आया था ये आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट में आया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन ए है देहरादून, देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है, और ये उत्तराखंड का सबसे साक्षरता वाला जनपद है, और इसको 1871 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। वहीं जो ऑप्शन बी है उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर उत्तराखंड का सबसे दक्षिणतम जिला है, और ये कुमाऊं मंडल का एक जनपद है। और इसकी स्थापना इसको
1995 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। वहीं जो ऑप्शन डी है बागेश्वर, बागेश्वर भी आपके कुमाऊं मंडल का एक डिस्ट्रिक्ट है और 1997 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के दो जिले हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। हिमाचल का कौन सा जिला उत्तराखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो हिमाचल का जो दक्षिणी किन्नौर जो है ये भी उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करता है। हिमाचल का जो शिमला डिस्ट्रिक्ट है ये भी आपका उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करता है। और जो हिमाचल का जो सिरमौर जो डिस्ट्रिक्ट है ये भी आपके उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करता है। लेकिन जो हिमाचल का जो सोलन जो डिस्ट्रिक्ट है ये आपके उत्तराखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको एक तरफ डिस्ट्रिक्ट दिया गया है, दूसरी तरफ धर्रा दिया गया है और आपको उनको सही सुमेलित करना है। तो उत्तरकाशी में जो जो नेलंग धर्रा है ये आपको उत्तरकाशी में है, और जो कुंवारी धर्रा है ये आपके चमोली में है, और जो लिपू लेक और जयंती धर्रा है ये आपके पिथौरागढ़ में है, और जो तंजुम जो धर्रा है ये आपके चमोली और चमोली में है। तो इसमें उत्तरकाशी में नीलंग धरा, चमोली में कुंवारी धरा, पिथौरागढ़ में लिपुलेख और जयंती धरा, चमोली और तिब्बत के बीच आपके तंजुम धरा है। तो इससे वो आप सही सुमेलित करने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्रोणगिरी पर्वत को उत्तराखंड का पर्यटन सॉरी द्रोणगिरी पर्वत को उत्तराखंड पर्यटन द्वारा ट्रैक ऑफ द ईयर 2017 घोषित किया गया था। यह कहाँ स्थित है? तो जो द्रोणगिरी पर्वत है जिसको 2017 में ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था ये आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन बी है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, अल्मोड़ा आपके कुमाऊं मंडल का एक जनपद है और ये 1891 में इसको जनपद बनाया गया था। और अल्मोड़ा आपका आंतरिक जनपद है। आंतरिक जनपद का मतलब ना तो किसी देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है और न ही किसी राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है, बशर्ते ये आपके 6 जनपदों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। वहीं जो ऑप्शन ए है बागेश्वर जनपद, बागेश्वर जनपद भी आपका उत्तराखंड कुमाऊं मंडल का एक जनपद है और ये भी आंतरिक जनपद है। ये भी अपने किसी राज्य या किसी देश का सीमा साझा नहीं करता है और इसको 1997 में इसको जनपद बनाया गया था। वहीं जो ऑप्शन सी है चंपावत, चंपावत भी आपके कुमाऊं मंडल का एक जनपद है और ये उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और इसको 1997 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थान को महात्मा गांधी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था? तो गांधी जी ने जो भारत का जो स्विट्जरलैंड कहा था ये आपके जो कौसानी को उत्तराखंड का या भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। तो जो डी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन ए है नैनीताल, नैनीताल आपका कुमाऊं मंडल का एक जनपद है और इसको झीलों की नगरी, सरोवर नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और वहीं जो बी ऑप्शन बी है मसूरी, मसूरी को पहाड़ों की नगरी या पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है और ये मसूरी जो है ये आपके देहरादून जनपद में आता है। वहीं जो ऑप्शन जो सी है रानीखेत, रानीखेत आपके कुमाऊं मंडल का जो मुख्यालय भी यहाँ स्थित है और कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय यहाँ स्थित है और ये आपके अल्मोड़ा में आता है। और रानीखेत को पर्यटकों की नगरी के नाम से उपनाम से जाना जाता है। तो भारत का स्विट्जरलैंड गांधी जी ने किसको कहा था? आपकी कौसानी को कहा था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में श्रीयंत्र टापू स्थित है। तो जो उत्तराखंड में जो श्रीयंत्र जो टापू है ये आपके गढ़वाल के श्रीनगर में स्थित है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वहीं जो ऑप्शन ए है हरिद्वार, हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है जनसंख्या के मामले में और 1988 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और वहीं जो ऑप्शन सी है देहरादून, देहरादून साक्षरता के मामले में पहले स्थान पर है और महिला की साक्षरता के मामले में भी पहले स्थान पर है और 1871 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। वहीं जो ऑप्शन डी है उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर जो है ये उत्तराखंड का सबसे दक्षिणतम जिला है और ये आपके यूपी के साथ सबसे ज़्यादा बाउंड्री भी यही जनपद बनाता है। तो पूछ सकते हैं कि उत्तराखंड का ऐसा कौन सा जनपद है जो सबसे ज़्यादा किसी राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो वो नाम आप उधम सिंह नगर का नाम ध्यान रखना। और ये सबसे दक्षिणतम जिला है और इसको 1995 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा।